हेलो एवरीवन। सो केन्स टेक्नोलॉजी के बाद ईएमएस स्पेस से एक और कंपनी के ऊपर एक और ब्रोकर की रिपोर्ट आई है एंड काफ़ी सारे कंसर्न्स उन्होंने रेज करे हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर के, बैलेंस शीट को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के, आगे वो ग्रोथ को कैसे फंड करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कंसर्न्स रेज करे हैं। कंपनी का नाम है पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड अनलाइक केन्स टेक्नोलॉजी, इनकी मैनेजमेंट ने काफी प्रोएक्टिवली, काफी एग्रेसिवली इन सारी चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करा है। हर एक चीज पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। हमने भी Q1 Q2 के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का ग्रोथ का प्रॉब्लम है। गाइडेंस जो पहले 35-40% का था, पैट आपका 40-50% से ग्रो करने को एक्सपेक्टेड था, वो सारी चीजें आपकी इंपैक्ट हुई है। ग्रोथ अब लगभग 20-21% पे हो चुका है। बाकी प्रॉफिट आपका फ्लैट रहेगा YoY। तो ये सारी चीजें खराब हुई हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे कंपनी की, तो उसमें ऐसा कोई बहुत सीरियस रिस्क नहीं लगता। हाँ, डेट आपको जरूर दिखेगा Q1 Q2 में इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश पोजीशन आप देखोगे कंपनी की, तो वो काफी स्ट्रांग है। 600 करोड़ का कैश अवेलेबल है। लास्ट ईयर उन्होंने QIP किया था। प्लस जो इन्वेंट्री भी इनकी स्टक हुई है, 1300 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है इनके बैलेंस शीट पे। तो ये भी सारी पेड इन्वेंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इन्वेंट्री स्टक हो गई है, वो मूव नहीं हो रहा और मेरे को सप्लायर को पैसा देना है। तो लिक्विडिटी का भी कोई ऐसा जितना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के पास में, सिर्फ ग्रोथ का इशू है। ये सारी चीजें उन्होंने क्लैरिफाई करी। इनफैक्ट इनकी मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में जो एनालिस्ट ने नंबर्स वगैरह जो डाले हैं, वो सब किसी और ही कंपनी के हैं और नाम उसमें हमारा उन्होंने ऐड कर दिया पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का। इवेंचुअली आप देखोगे तो जो ब्रोकर हैं उनको वो रिपोर्ट भी वापस लेनी पड़ी, प्लस इनकी मैनेजमेंट को उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। तो काफी एग्रेसिव अप्रोच रहा इनका, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी ये डिले होते इन सारी चीजों पे रिस्पॉन्ड करने में, तो माइट भी इनके स्टॉक के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता था, पर काफी अच्छे से इन्होंने हैंडल करा। अब इसमें हुआ क्या है कि जो इनका रिसेंट डिस्कशन हुआ है मीडिया में ये सारी चीजों को क्लैरिफाई करने को लेकर के, इसके साथ में मैनेजमेंट ने जो अभी इनका बिजनेस का पोजीशन है उसके रिगार्डिंग काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी दिए। हमने लास्ट Q2 के कॉन कॉल में डिस्कस किया था एंड वहां पे आप देखोगे तो काफी सारी चीजें जो है ना वो होप पे डिपेंड थी। मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से होपफुल था कि Q3 उनके प्लान के अकॉर्डिंग चला जाए और इन्वेंट्री की पोजीशन उनकी नॉर्मलाइज हो जाए। अभी जो उनका रिसेंट डिस्कशन हुआ है, इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि नवंबर बिल्कुल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग गया है और दिसंबर जो अभी जा रहा है, इसके एंड तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि इन्वेंट्री की पोजीशन हमारी नॉर्मलाइज हो जाएगी। यानी कि जो 1 मंथ की इन्वेंट्री हमारी नॉर्मल केस में रहती है, उस पोजीशन में हम आ जाएंगे दिसंबर के एंड तक। अब अगर आप इस इंडस्ट्री में जो ब्रांड्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी कमेंट्री सुनोगे ना, तो उनकी कमेंट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब उनका कहना है कि अभी भी इन्वेंट्री लेवल इंडस्ट्री में हायर लेवल पे है। लेकिन ये क्यों कॉन्फिडेंट है, इसका सबसे बड़ा रीजन है मैनेजमेंट का एनर्जी नॉर्म्स। मतलब एनर्जी नॉर्म्स जो आपका चेंज होने वाला है, इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि एनर्जी नॉर्म्स जो चेंज होगा ना, इसके बाद आपका जो 5 स्टार इन्वर्टर एसी है, 3 स्टार जो क्विक स्पीड एसी है, इनके प्राइसेस 14 से 15% इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो हमसे इन्वेंट्री अभी पुराने मॉडल वाला उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। दिसंबर में भी वो कंटिन्यू रहेगा। रिटेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे उसको वो अवेलेबल करेंगे कि एकदम से जो 14-15% प्राइस जब आपके बढ़ जाएंगे नए एसी मॉडल के, तो आपकी सेल से एकदम से इंपैक्ट ना हो। तो वहां पे आपके पुराने मॉडल जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। इसलिए मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा दिसंबर के एंड तक जो इन्वेंट्री का लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमारा क्लाइंट वगैरह से भी डिस्कशन हुआ है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर ये है। इसके अलावा हालांकि 2 और फैक्टर हैं। एक तो इन्होंने पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर काफी नए नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करा है, तो उनसे भी ऑफ टेक होगा आने वाले वीक्स के अंदर, तो वहां से भी इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होगी। प्लस जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्लाइंट है जो इस तरीके के एनवायरनमेंट में भी इस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, रूम एसी इंडस्ट्री के अंदर। मतलब बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में उनका ग्रोथ फास्ट है, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और उस इंक्रीमेंटल इन्वेंट्री जो उनको चाहिए ना, उसका बड़ा शेयर वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से ले रहे हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी उनके साथ में ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है कि ये 3 मेन फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका वो एनर्जी नॉर्म चेंज होने वाला, उसकी वजह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इन्वेंट्री की पोजीशन इनकी काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर। पूरे साल का इन्होंने वो 5700-5800 करोड़ का गाइडेंस दिया है। सो कंपनी कह रही है उस गाइडेंस को हम बहुत आराम से अभी हम फील कर रहे हैं कि हम अचीव कर सकते हैं। पैट हालांकि फ्लैट रहेगा YoY, लेकिन टॉप लाइन आपका 20-21% से ग्रो करेगा। तो एक तो रूम एसी इंडस्ट्री आप देखोगे, पूरी इंडस्ट्री रूम एयर कंडीशनर की, उसमें 10 से 15% का डी ग्रोथ होगा इस पूरे साल में। बट पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि हम इस इंडस्ट्री में इस साल 15 से 20% का ग्रोथ शो कर सकते हैं बहुत आराम से ईयर एंड तक। यानी कि पूरी इंडस्ट्री 10-15% से डी ग्रो करेगी, ये 15 से 20% का ग्रोथ डिलीवर करेंगे फुल ईयर बेसिस पे। यानी कि यहां पे इनका मार्केट शेयर गेन होगा, बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा आपका जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, जिसमें हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि 40-50% का ग्रोथ था, कंपनी कह रही है कि
ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आपका सेकंड हाफ में भी। तो जो फुल ईयर का गाइडेंस है उसको हम बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका मीडियम टर्म का जो टारगेट है कि एसी से डिपेंडेंसी हमको कम करना है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर का प्लांट ये ला रहे हैं श्री सिटी में। तो इनका कहना है कि नेक्स्ट ईयर का जो Q3 या Q4 होगा, Q3 Q4 ऑफ FY27, तब तक हमारा रेफ्रिजरेटर का प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। एंड पीक यूटिलाइजेशन पे 2-3 इयर्स के अंदर ये 700 से 800 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मतलब कि मीडियम टर्म में जो उनका टारगेट है डिपेंडेंसी कम करनी है एसी से, उसमें उस डायरेक्शन में ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इनफैक्ट इनका एक बड़े क्लाइंट से डिस्कशन भी चल रहा है और कंपनी कह रही है कि अगर वो क्लाइंट हमारा ऑनबोर्ड हो जाता है ये रेफ्रिजरेटर बिजनेस के लिए, तो उस एक अकेले क्लाइंट से हमारा 30%, मतलब पूरी कैपेसिटी जो है उसका 30% सिर्फ उस एक क्लाइंट से आएगा। तो वो भी काफी हेल्दी डिस्कशन जिनका चल रहा है। तो ये सारे इन्होंने अपडेट्स दिए। मतलब क्या है कि जो हमने Q2 में डिस्कस किया था ना, उससे अभी अगर आप देखोगे तो बिजनेस काफी बेटर पोजीशन में है, बिकॉज वहां पे होप पे चीजें थोड़ी ज्यादा थी। अभी ये रीसेंट डिस्कशन जो है इससे मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, लग रहा है कि बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो वर्स्ट केस इनका जा चुका है, अब चीजें थोड़ी सी बेटर पोजीशन में लग रही है। अपॉर्चुनिटी वाइज ऑफ कोर्स आई मीन ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपका अगला समर सीजन कैसा जाएगा। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ईपैक ड्यूरेबल हो, इवन थोड़ा बहुत एम्बर एंटरप्राइज भी, और जो आपके ये ओईएम्स हैं ब्लू स्टार वगैरह, ये सारे स्टॉक आपका पैसा तभी बनाएंगे अगर अगला समर सीजन आपका बहुत स्ट्रांग रहा। अभी तक की चीजें इनके लिए स्पेसिफिकली इसलिए अच्छी लग रही है कि इन्वेंट्री थोड़ी सी इनकी नॉर्मल होगी और FY26 तक कंपनी एक नॉर्मल पोजीशन में होगा। फिर वहां पे अगर समर सीजन स्ट्रांग हुआ तो कंपनी के पास में दो एडवांटेज होंगे। पहला तो ये जो FY26 है इसका लो बेस इफेक्ट का एडवांटेज इनको मिलेगा। दूसरा, समर सीजन स्ट्रांग हुआ तो आपकी डिमांड काफी अच्छी आएगी, तो वहां पे आपको ग्रोथ में एक बड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें हमको देखनी है, ट्रैक करनी है। लेकिन हाँ, अभी ये है कि बिजनेस की पोजीशन पहले से बेटर हुई है, रडार पे रखना है। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स Q3 Q4 कंपनी का ओवरऑल कैसा जाता है। आपके जो डाउट्स हैं बाकी शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।